वो दौर था जब जंगलों में शेर की तरह दहाड़ते थे आदिवासी। ना उनके पास डिग्रियां थी, न सरकारी मोहरों वाले कागज, लेकिन जब कोई उनकी जमीन, उनका जंगल, उनका जल छीनने आता तो जवाब में उठता था तीर कमान और गूंजता था विद्रोह। आज भी वही जंगल है, वही जमीन, वही लोग, लेकिन आवाज बदल गई। अब ना शोर है ना विद्रोह, क्योंकि अब हमला बंदूक या तलवार से नहीं हो रहा, अब हमला हो रहा है कलम और कागज से। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद और राजस्थान के आदिवासी नेता राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे आदिवासी जनता को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। रोत ने कहा, आजादी से पहले आदिवासियों को हथियारों से मारा गया, लेकिन अब उन्हें कलम कागज से मारा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या आप इस वाक्य की गहराई को समझते हैं? ये सिर्फ एक राजनेता का बयान नहीं, ये आदिवासी समाज की चुप होती चीख है, क्योंकि आदिवासियों में से ही बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, भीलवीर, ये वो नाम हैं जिन्होंने कभी अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया था। उनके पास न जीपीएस था, न मोबाइल, लेकिन उनके पास था जंगल का ज्ञान, समाज की एकता और आत्मसम्मान। जब अंग्रेजों ने जंगल छीना, जब रियासतों ने जमीन हड़पी, तो इन आदिवासियों ने कोई कोर्ट में अर्जी नहीं डाली। उन्होंने तीर कमान उठाया और कहा, जल, जंगल, जमीन हमारी माँ है, कोई इसे छू नहीं सकता। लेकिन अब कलम की धार ज्यादा तेज है। अब आदिवासी जंगल नहीं छोड़ते, अब उनकी जमीन डाइवर्जन के नाम पर छीन ली जाती है। अब उनका नाम बिना बताए वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। अब उनसे कहा जाता है, आपके पास तो कोई कागज नहीं है, और आदिवासी चुप रह जाते हैं। अब सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अब उनकी लड़ाई आरटीआई, अधिनियम, दस्तावेज, कानून की धाराओं से है, और दुर्भाग्य से वे इन हथियारों से लैस नहीं है। राजकुमार रोत का कहना है कि अब युद्ध शिक्षा बनाम अशिक्षा का हो चुका है। पहले लोग जंगल के रास्ते जानते थे, अब उन्हें कानून की गलियां नहीं पता। पहले घर की रक्षा तीर से करते थे, अब भूमि अधिग्रहण कानून की धारा नहीं समझ पाते। क्या ये आजादी का मतलब है? क्या ये वही भारत है जो संविधान में समानता का वादा करता है? राजकुमार रोत का ये संदेश सिर्फ एक पोस्ट नहीं, ये एक जागरण का बिल्कुल है। राजकुमार रोत कहते हैं कि अब तीर कमान नहीं, अब कलम उठाओ। अब जंगल में नहीं, अदालतों और दफ्तरों में लड़ाई लड़नी है। ये आवाज है उन हजारों युवाओं के नाम जो अपने पुरखों के संघर्ष को सिर्फ इतिहास में पढ़ती हैं, लेकिन आज खुद बिना हथियार के शिकार बन रही हैं। अब सवाल है कि आखिरकार इसका समाधान क्या है? शिक्षा, ताकि कोई भी कागज तुम्हारा हक न छीन सके। संवैधानिक ज्ञान, ताकि कानून की भाषा तुम्हारी भी हो। सामुदायिक एकता, ताकि लड़ाई अकेले न लड़नी पड़े। और नेतृत्व, ताकि राजकुमार रोत जैसे नेता हर गांव से निकले। आजादी से पहले तीर कमान से युद्ध हुआ था, आज कलम से। पहले शरीर घायल होता था और अब अधिकार। राजकुमार रोत की पोस्ट में छिपा संदेश सबके लिए चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी अपना हक सिर्फ किताबों में पढ़ेगी और जमीन पर दिखाई नहीं देगी। जब तक आदिवासी खुद कागज पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई और उनके हिस्से की जमीन पढ़कर अपने नाम लिखता रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।